अपना टॉपिक्स है ऑप्टिक्स है। तो हमने आपको बताया था ऑप्टिक्स दो तरह का होता है, एक हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, दूसरा हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या चीजें हैं, एक तो हमारा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमारा रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। इसके बाद में एक होता है फिजिकल ऑप्टिक्स आता है। फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या है, एक वेव ऑप्टिक्स है, एक क्वांटम ऑप्टिक्स है। क्वांटम ऑप्टिक्स का जानते हो ना, क्वांटम इलेक्ट्रिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इलेक्ट्रिक के अंदर आता है। और ये वेव ऑप्टिक्स को, इसमें एक तो वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरफेरेंस वर्ड आता है, एक होता है डिफ्रैक्शन होता है, एक पोलराइजेशन भी होता है, एनसीईआरटी में आपका रिलेटेड। क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या होता है, क्वांटम ऑप्टिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम ऑप्टिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपकी इसको दिया है। यहाँ पर अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा हमारा ये फिजिकल, ये बता दिया, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, ये वाला टॉपिक ले रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या ले रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपन दे रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर अपना टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसका एक पॉइंट समझिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है। ज्योमेट्री में क्या करता है कि ज्योमेट्रिकली बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब जियो, मतलब कि जियो है, इसका मतलब क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन चलना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये आपका ये क्या, जियो बेस्ड ऑन द लीनियर प्रोपगेशन, चलना, प्रोपगेट करना। और दी लाइट व्हेन ऑन दी क्या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होगा, बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। और इसमें आपको क्या करना है, दूसरा है विद वैलिड ओनली साइज ऑफ द ऑप्टिकल, साइज ऑफ ऑप्टिकल पे डिपेंड करता है, इट बेस्ड ऑन द साइज ऑप्टिकल ओपनिंग और मच लार्जर देन द स्पेस। मतलब जो हमारी जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, क्या कहेंगे, ऑप्टिकल, इसमें ऑप्टिकल जिसमें लाइट पास करती है, ऑप्टिकल लाइट से, ऑप्टिकल मतलब लाइट इससे पास करती है, उसका इतना बड़ा साइज होना चाहिए, उसकी वेवलेंथ से बड़ा, उसकी जो वेवलेंथ से बड़ा होगा तभी एक फिल्म में तभी हमारा बेस्ट हमारा एक ज्योमेट्रिकल, मतलब ऑप्टिकल में जानते हो, ऑप्टिकल का मतलब, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, क्या मतलब जानते हो, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब उनका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए कि वेवलेंथ से, लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा हो, तभी एक फिल्म में ज्योमेट्रिकल हमारा लीनियर प्रोपगेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में अपना लाइट की स्पीड 3 मीटर पर देख पाने, लाइट की स्पीड 3 पर देख पाने, और लाइट कंप्रोमाइज, लाइट को कंप्रोमाइज करते, लाइट को कैसे कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे कुछ लाइट स्ट्रॉन्ग लाइट है, ये एक मजबूत, एक हमारी स्ट्रॉन्ग लाइट है और कमजोर लाइट है, कैसे कंपेयर करते हैं, एनर्जी और मोमेंटम से कंप्राइज करते हैं ना, अपना तुलना करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा लाइट क्या होता है, लाइट हमारी कैसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जैसे कोई लाइट है ऐसे प्रोपगेट कर रही है, लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये ई है और ये बी है और ये सी है, तो एनर्जी जो लाइट के पार्टिकल जो प्रोपगेट करते हैं, ऐसे प्रोपगेशन है, तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर, मतलब कहने का तीनों वेक्टर आपके, तीनों वेक्टर हमारे क्या है, परपेंडिकुलर, इसको पॉइंटिंग वेक्टर नहीं, पॉइंटिंग वेक्टर में पॉइंटिंग वेक्टर होता है। अगर आपने
आपने वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उनको पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा होगा, है ना, पॉइंटिंग वेक्टर आपने बताया। तो ये आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेक्टर है। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि लाइट का ये फॉर्मूला इसमें v इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू 9th में पढ़ा होगा तो हमारा v इक्वल टू एफ लैम्डा आपका फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। तो वैलिड होगा, तो अगर आपने इसमें पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी कौन सी है, ये रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे ये है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये कौन सा, रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसमें हमने बताया यहाँ पर तीन पैरामीटर बताते हैं, इंटेंसिटी बताई थी, फ्रीक्वेंसी बताई थी, लैम्डा बताया था, है ना, और हमारा एक क्या बताया था, और एक हमारी स्पीड। ये 4 पैरामीटर है, 4 आपके पैरामीटर है, 4 आपके पैरामीटर है, ठीक है। अगर लाइट यहां से लेकर के ये नॉर्मल है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो आई, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और वेलोसिटी में चेंज आएगा, नहीं आएगा, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ हमारा वही का वो रहेगा, ठीक। इंटेंसिटी थोड़ी सी बदल सकती है, इंटेंसिटी जरूर बदल सकती है, क्योंकि हमारा अगर परफेक्टली हो तो इंटेंसिटी में कोई अंदर नहीं आएगा। परफेक्टली रिफ्लेक्शन है, मतलब परफेक्टली कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है, लाइट को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो हमारी इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी बहुत छोटी हो जाएगी, है ना। और इसमें देखोगे, इसमें टिप जाओगे तो इसमें इंटेंसिटी हमारी क्या, इसमें इंटेंसिटी भी आपकी भी कम हो जाएगी, ये दोनों में इंटेंसिटी कम हो सकती है, दोनों में इंटेंसिटी कम होगी। अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है ना, अगर लाइट अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो अलग बात है, अगर लाइट एब्जॉर्ब करती है तो हमारी तो इंटेंसिटी का असर आता है, ठीक। तो ये आपकी ये चीजें, ये वर्ड था। अब हम बात करते हैं कि रे को डिफाइन करते हैं, तो रे क्या होता है, रेस को डिफाइन करते हैं। रे क्या होता है, रे मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, है ना, पाथ अलोंग दी, कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, कोई भी चीज है, जैसे एक आपको कहते हैं रे बना के, लोग एक लाइन में चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, है ना, तो हमारा वो क्या कहता है, एक लाइन मानते, लाइन पाथ अलोंग दी रे, लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल, लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड द रे कहता है। क्या कहता है, रे कहेंगे। अगर लाइट हमारी किसी लाइन के अलोंग चलती है, उस अलोंग लाइन को फॉलो करती है, तो उसको अपन क्या, रेस कहते हैं। एक बड़ा था बीम आता है, बंडल ऑफ रे, बहुत सारी रे का, जैसे हमारा क्लस्टर ऑफ द रे, एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है, ये क्या बंडल है, इसको क्या बोलते हैं, आपका बीम कहेंगे, बीम नहीं, बीम ऐसे भी हो सकती है, जैसे ये रे जा रही है, एक रे जा रही है, एक रे जा रही है, ये बीम क्या, क्लस्टर ऑफ द रे, मतलब रेस का समूह को क्या आपको बीम कहते हैं, ठीक। ये जनरल थोड़े टर्म है, तो रेस के बारे में क्या हमने बता दिया। और पार्टिकल इसमें माना है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इसलिए इंसिडेंट, क्योंकि 11th क्लास में हमने वो बताया था, क्या बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था, शायद आपको याद होगा, tan थीटा, एक हमने ये बताया था कोई पार्टिकल ऐसे आता था और ऐसे आता जाता था, है ना। अगर ये हमारा थीटा है और ये अल्फा है ना, और तो हमने क्या बताया था फार्मूला, ये बताया था tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा अपॉन e, है ना। ये बताया न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ में बताया था, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ में बताया था tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, है ना, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा। तो e की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा इक्वल टू
तो टेन अल्फा कितना रहेगा, टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा होता है, इसलिए अल्फा इक्वल टू थीटा है, तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है ना। तो ये अगर 11th वाले टॉपिक से ये अपना आपका ये फॉर्मूला, क्योंकि पार्टिकल नेचर से आया, पार्टिकल नेचर से ये टॉपिक आपका आया। क्लियर? अब जरा देखो, अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये अपने ऐसे रिफ्लेक्शन भी प्रूव करते हैं, तो इसको फर्मेट प्रिंसिपल से प्रूव करा सकते हैं, और इसको फर्मेट प्रिंसिपल से ज़्यादा अच्छा है, फर्मेट प्रिंसिपल से प्रूव करा है, तो अपन को प्रूव की अभी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, अपन को इतनी ज़्यादा अपन को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये दो वर्ड है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्या ये, क्या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, एक वर्ड है कन्वर्जिंग वर्ड, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट रे ऐसे आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, ये वाली क्या कर रही है आपकी, कन्वर्ज कर, जैसे एरिया ये है और लाइट क्या पास करता है, लाइट पास करती है ना, रेस को पास कर रही है, ऐसे लाइट टेढ़ी है पास कर रही है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, तो यहाँ पर एक सेक्शन छोटा होता जा रहा है, इसमें और छोटा होता जा रहा है, लाइट कन्वर्ज, इसको कन्वर्जिंग फैक्टर है। एक होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग में क्या होता है, डाइवर्जिंग में ये मानते हैं कि लाइट रे आपकी इधर से, मतलब जैसे यहाँ से अगर मैं रे इधर से आ रही हो, इधर से आ रही हो, क्या डाइवर्ज करेंगे, क्या करेंगे, डाइवर्जिंग करेंगे। ये हमारा दो वर्ड है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब फैलना, डाइवर्जिंग मतलब क्या, फैलना, और कन्वर्जिंग मतलब आपका कन्वर्ट। एक होता है पैरेलल रे, अगर रे ऐसे जा रही है, एरिया में कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्रॉस सेक्शन तो फिर पैरेलल रे, क्या कहेंगे, पैरेलल रे, ठीक। तो ये चीजें हमें करना है, हल्के की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने आपको। अब देखो, एक जैसे एक होता है ऑब्जेक्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा किसी भी कोई भी ऑप्टिक्स होता है, तो मिरर में खड़े होकर के अपनी इमेज देखते हैं, मिरर में खड़े होकर अपनी इमेज देखते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपके ऑब्जेक्ट दो तरह के माने गए, एक तो रियल ऑब्जेक्ट और एक हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई मिरर है, कोई इंटरफेरेंस है, अब ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, या लाइट रे हमारी रियल बिना डॉटेड लाइन में नहीं आए, इसको क्या कहें, रियल ऑब्जेक्ट, आर ओ है, आर ओ, ठीक है। अगर कभी आपने देखा होगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा माना है, ये कैसा माना है, लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर देते, तो डॉट डॉट लाइन से बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल वीओ। तो रियल ऑब्जेक्ट ये रियल है और ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इमेज में मानेंगे, जैसे अपन क्या माने, इमेज में अपन माने कि कोई भी लाइट ऐसे आ रही है, जैसे आपको दिखा है, लाइट ऐसे करके आ रही, ऐसे करके ऐसे बढ़ रही है, ऐसे मोबाइल मुड़ रही, कोई भी हमारा लेंस वगैरह है, रे ऐसे आ रही वैसे मुड़ रही, तो रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, ये हमारी आपकी रियल, मतलब कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही, रे ऐसे आ रही, तो रे ऐसे करके ऐसे आ रही, तो हमारी ये रियल इमेज बन रही। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रियल इमेज का पहचान कर रही है, डॉट डॉट का होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मान दिया है ना, ये हमारी ऐसे जा रही है, तो इसके बाद में और रे हमारी कैसे जा रही, ये वाली, तो इधर को यहाँ से आ रही है, मतलब रे इधर से आ गई, ऐसे टकरा कैसे जा रही होगी, तो इसको पीछे डॉट कर देंगे, तो इधर इसका
होती वर्चुअल। डॉट डॉट के द्वारा दिखाया जाता है वो वर्चुअल होती है, और सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाया जाता है वो हमारी रियल, चाहे इमेज हो चाहे ये इसका। बट लाइन से देखा कि डायरेक्शन कैसे दिखाई जा रही, तो कैसे आ रही, ठीक है, ये आपका तो वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में ये आपके बेसिक पॉइंट है, ये हमारे बेसिक आपके पॉइंट। आगे आते हो, हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लॉ का रिफ्लेक्शन में देखिए, इसमें आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे कि लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे के जा रही है। ये 10th क्लास में पढ़ा है या फिर 10th क्लास, तो ये आई इंसिडेंट रे है, तो ये आर आर है रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब आई इक्वल टू आर हमने बता दिया, आई इक्वल टू आर कैसे आया था, हमने आपको बता दिया था, किससे बता दिया, 10 आई 10 आर इक्वल टू 10 आई अपॉन ई। ई की वैल्यू अगर 1 होती है, अगर लाइट हमारी बिल्कुल ऑब्जर्व करती है तो हमारी आई इक्वल टू आर होता है। प्रूव कर सकते हैं 11 के पास से प्रूव कर सकते हैं। और नॉर्मल है, नॉर्मल आता है, पता है नॉर्मल वेव पता होता है, ठीक है। अगर हमने आपसे पूछा कि लाइट में डेविएशन कितना होगा, इसमें हमने क्या लाइट रे थी तो डेविएशन कितना होगा, लाइट रे थी तो मतलब हमारा ये डेविएशन जो हुआ है वो कितना है, पाई माइनस 2i, पाई माइनस हमारा लाइट रे कितने डेविएट हुई, अरे लाइट ऐसे करके ऐसे जा रही, ऐसे आ रही थी और ऐसे गई, तो डेविएशन कितना है, क्योंकि हमारा एंगल आई पूरा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में 2i हटा दिया तो पाई माइनस 2i हमारा किया, ठीक है। अगर लाइट रे क्लॉकवाइज है, ये कौन सा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्यों क्लॉकवाइज, ये ऐसा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो क्यों, तो क्लॉकवाइज क्या होगी, ये वाला क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में अगर मानेंगे तो कितना बनेंगे बताइए, ये एंटी क्लॉकवाइज में कितना आया, कितना सही लगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए अगर डेल्टा 1 इक्वल टू पाई माइनस 2i देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये बताइए हम लोग जो बच्चे अगर आईआईटी की जो तैयारी करते हैं, जो बच्चे अगर जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, बोर्ड में उनको क्यों, बोर्ड में लोगों ने ऐसा इतना कंफ्यूज कर दिया कि बच्चा मतलब अननेसेसरी का टाइम दो साल उसमें लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया बोर्ड में, जबकि आईआईटी वाले जो पढ़ा जो एक लाइन को ऐसे बता देता आपको लिखना आसान हो जाता है ना, बच्चा अननेसेसरी का रहता है, मतलब फिजिक्स 12th वाली फिजिक्स है 11th वाली फिजिक्स है, 11th वाली फिजिक्स मैंने मान लिया, 12th वाली फिजिक्स तो एक ऐसा फिजिक्स है, 11th वाली फिजिक्स आपने थोड़ी 50% ही पढ़ लिया आपने, तो 12th वाली फिजिक्स अपने आप समझ आ जाती है। जैसे एक लाइन मतलब 12th वाले टीचर हम लोग एक लाइन बता देते हैं, तो हमारे जो बच्चे आते थे उनको बोर्ड का कोई इफेक्ट पड़े नहीं, बोर्ड में कभी भी 90% से ऊपर आए, क्यों आते, क्यों पढ़ाते एक लाइन को पढ़ा देते, एक चीज को पढ़ा देते, तो आपको ये समझ लोगे तो आपका दिमाग क्या रहेगा, लिखने तो रहेगा। तो ये कंफ्यूजन जो लोगों ने कुछ एमपी बोर्ड वालों ने डाला है, और कुछ टीचरों सीबीएसई वालों बोर्ड वाले टीचरों ने कुछ लोगों ने कुछ गलती आईडी वालों ने करती है, जो फर्जी लोग आईडी पढ़ा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप का, उनकी गलती, उस वजह से बच्चे फेल होते हैं, उस वजह से फेल तो पेरेंट का डर बैठता है, लेकिन वो बेसिकली रियल आईडी जब जाते नहीं है, उनको वो क्या कहते हैं ड्रामा कि कौन फलाना बच्चा क्या रहा है, उस तरीके से जाते हैं ना। समझ में आई, तो जो वाला कितना बताइए, पाई में से घटा दें, 2 पाई में से घटा दें तो पाई का 2 आएगा, क्या बनेगा आपका डेल्टा इक्वल टू पाई प्लस हमारा 2 आएगा, कौन सी बात है, क्लॉकवाइज, ठीक समझ में आई। तो डेविएशन आपने डेविएशन सीधा ये बेसिक एलिमेंट्री कांसेप्ट है, अभी मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया, और ये चीज समझ लो आपको तो पढ़ना आसान हो जाता है ना, समझ में आई।
लाइट रे कितनी विचलित हो रही है, अपने रास्ते से कितनी एंगल से विचलित हो रही है, किस एंगल से विचलित हो रही है, वो डेंजर कहा गया। ओके, चलो अब बात करते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि लाइट कुछ कोई ऐसी लाइट ऐसे आ रही है और टकरा के ऐसे ड्रॉप किया जाता है, जैसे आ रही है टकरा के बाद ऐसे जा रही है, तो डेविएशन कितना होगा बताइए? पाई लाइट जो अपोजिट लाइन होती है कितना एंगल होता है? अरे ऐसे कैसे कैसे लौट गई? पाई ये देख सकती है 180 है, तो डेल्टा कितना है? डेल्टा कितना है? अगर I इक्वल टू R इक्वल टू 0 है, I और R इक्वल टू 0 है, I आपका 0 है, इसको तो कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? जिसका नॉर्मल इंसिडेंस पर आपका कितना होता है? नॉर्मल इंसिडेंस पर डेल्टा ठीक। अब अपने ये देखा कि कोई ऐसा मिरर है और लाइट रे ऐसे कर रही, ग्रेज कर रही, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। तो लाइट रे ऐसे आ रही है, तो देखिए सब तुम्हारे लाइट रे ऐसे है, नॉर्मल वाला ऐसे ऐसे मान लिया, तो बताइए ये कितना है? ये इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, तो बताइए डेविएशन कितना होगा? बताओ लाइट रे ऐसे करके ऐसे चल रही है, ये मिरर है। अब बताओ डेविएशन कितना है इसमें? पाई है। एक 90 डिग्री 0 डिग्री होता है, डेल्टा इक्वल 0 है। लाइट जो ग्राफ बड़ा चल रही, थोड़ी नहीं रही है ना, तो ये आपको आगे तो ये आपकी क्लियर है ना। अगर आपको डेल्टा में और आई में ग्राफ बनाए, डेल्टा और आई में ग्राफ बनाए, ये हमारा डेल्टा है और ये हमारा आई। हमने क्या बताया था? डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2 आएगा, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2। तो इसकी आई में एंगल कितना है? स्लोप है -2 है, कितना है? -2 है, -2 से कितना हो जाएगा? तो इसलिए आपका स्लोप कैसा है? ऐसा है ना। अगर पाई प्लस 2 आइटा हो, डेल्टा इक्वल टू पाई प्लस हमारा 2 आइटा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ कैसे बनेगा? डेल्टा और आई में कैसे बनेगा ना, ऐसे। क्यों? ये डेल्टा और ये डेल्टा और आई, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे तो बनेगा। पाई में 2 ग्राफ बन गया और पाई प्लस 2 आएगा, ठीक। तो ये हमने आपको ये हल्की हल्के वर्ड है जो यूज होते हैं उनमें। अब रिफ्लेक्शन दूसरा का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा लाइट ऐसे आ रही है, जैसे लाइट ऐसे आती है, ऐसे करके ऐसे आ रही, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये कौन सा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन आएगा ना। और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ऐसा अगर ऐसा सरफेस है ऐसा, ये हमारा क्या है? डिफ्यूज ना, क्या हमारी जैसे डिफ्यूज जैसे ऐसे आ रही है तो लाइट ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे आई को आर नहीं होता है, तो हमारा डिफ्यूज है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आपको मैंने क्या बता दिया, ये आपका पाई माइनस 2 होता है, ये डेल्टा पाई का इधर अब इसका कुछ रिफ्लेक्शन में और भी चीजें आती है, और भी जैसे मिरर है ना, मिरर। अब इसमें मिरर लगाते हैं, मिरर पे आपका मिरर लगाते हैं, तो समझ में आई?
ये हमने एलिमेंट्री बेसिक चीजें आपको समझा, ठीक, चलो ओके।